सबसे पहले कराची से खबर। कराची के इलाके न्यू चाली की रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग ने कई मंजिलों को लपेट में ले लिया है। इमारत से निकाले गए 3 बेहोश अफराद में से एक शख्स ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया है। कई अफराद अब भी इमारत में मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी, तीसरी, 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी है। 5 फायर टेंडर्स, 1 स्नार्कल और 1 वाटर बाउजर आग बुझाने में मसरूफ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसील लेंगे। काशिफ, आग बुझाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और ये भी कहिएगा कि इमारत से अब तक कितने अफराद को निकाला जा चुका है? काशिफ से भी हम राब्ता करेंगे। कराची के इलाके न्यू चाली की रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग ने कई मंजिलों को अपनी लपेट में ले लिया है। इमारत से निकाले गए 3 बेहोश अफराद में से एक शख्स ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया है। कई अफराद अब भी इमारत में मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग इमारत की दूसरी, तीसरी, 10वीं और 11वीं मंजिल पर लगी है। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ आगे हैं। काशिफ, आग बुझाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं और इमारत से अब तक कितने अफराद को निकाला जा चुका है? जी देखें, 4 अफराद को जख्मी हालत में निकाला गया है। एक की लाश जो है वो इमारत से निकाली गई है, जबकि 10 से 12 अफराद को जो है वो यहाँ से रेस्क्यू कर लिया गया है। अब भी इमारत के अंदर लोग मौजूद हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अब से कुछ देर कबल ही आग बुझाने की कोशिशें जो है वो शुरू कर दी गई हैं। आग इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर लगी, उसके बाद आग मजीद फैली और 10वीं और 11वीं मंजिल पर भी जो है वो आग लगी है। इब्तदाई तौर पर फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की बाइस जो है वो लगी है। जो एनी शाहिद है, हमारी उनसे बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर 30 से 35 अफराद मौजूद थे। ताहम इस हवाले से मजीद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त अदनान हैदर, अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सके तो स्नार्कल हमारे बैक एंड पे मौजूद है और ये देख सकते हैं कि स्नार्कल जो है वो छत पर जो लोग हैं उनकी तरफ जो है वो भेजी गई है। छत पर लोगों को जो है वो रेस्क्यू करने का कोशिश जो है वो की जा रही है, जबकि इस वक्त इमारत के अंदर जो धुआं भरा हुआ था, तमाम तर इमारत की शीशे तोड़े गए हैं ताकि धुआं जो है वो कम हो जाए। तो हमें दिखाई दे रहा है कि धुआं कम हो चुका है। कोशिशें की जा रही है फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से कि इस इमारत के अंदर दाखिल हुआ जा सके। ना सिर्फ इसकी मेन एंट्रेंस से कोशिश की जा रही है, बल्कि एतराफ की इमारतों से भी जो है अंदर दाखिल होने की कोशिश की जा रही है। यहाँ बाकायदा ऐलान किया गया कि जो एतराफ की इमारत में जो दफातर में लोग मौजूद हैं वो भी जो है वो इमारत को खाली कर दें। ताहम ना सिर्फ इस इमारत को खाली किया गया है, बल्कि इसके एतराफ में 2 मजीद इमारतें मौजूद हैं, उन्हें भी जो है खाली कर दिया गया है। यहाँ इस वक्त 8 फायर टेंडर जो है वो फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। साथ साथ 1 स्नार्कल, 3 वाटर बाउजर मौजूद हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौजूद है। लोग काफी बड़ी तादाद में मौजूद है। चूंकि ये जनरेटर मार्केट है और तमाम तर दुकानदार, आप ये देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि यहाँ से रश कम किया जाए। जो एम्बुलेंसेज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है वो यहाँ से कम की जाए ताकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को यहाँ तक पहुँचने में आसानी हो सके। तमाम तर अफराद को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लोगों का एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। तमाम रेस्क्यू टीमों की जानिब से बताया जा रहा है कि इमारत के अंदर धुएं की शिद्दत चूंकि कम हो चुकी है, तो अब कोशिशें की जा रही है कि आग को फौरी तौर पर कंट्रोल कर लिया जाए। काशिफ, आप जिस तरह बता भी रहे हैं कि इमारत से निकाले गए 4 बेहोश अफराद में से एक शख्स ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दिया और अभी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। क्या बता रहे हैं फायर ब्रिगेड हुकाम, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा और आग लगने की वजूहात कुछ पता चल सकी? तक आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई हैं। इब्तदाई तौर पर यह मौक़िफ़ दिया गया है कि आग लगता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, लेकिन हतमी जो है वो बाद में इस बारे में जो है वो आगाह किया जाएगा। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये भी कंफर्म किया गया है कि आग इमारत की दूसरी मंजिल पर लगी, उसके बाद तीसरे फ्लोर को अपनी लपेट में लिया और इमारत के 10वां और 11वां फ्लोर जो है वो भी इससे काफ़ी मुतासिर हुआ। इमारत के अंदर बहुत ज़्यादा धुआं भर गया था। सबसे पहले जो ऑपरेशन है वो ये किया गया कि इमारत के अंदर जो लोग मौजूद हैं सबसे पहले उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाए। उन्हें रेस्क्यू करने के बाद आग बुझाने के अमल को जो है वो मजीद तेज कर दिया गया है। इमारत के अंदर जो धुआं मौजूद था, तमाम तर शीशे तोड़ने के बाद धुआं कम जब हुआ है तो उसके बाद जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि अब इमारत के अंदर दाखिल हुआ जाए। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से जो एहलकार हैं वो अंदर दाखिल हो चुके हैं, रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल हो चुकी हैं। इमारत को सर्च भी किया जा रहा है, साथ साथ आग बुझाने की कोशिश भी की जा रही है। आपको एक बार फिर से अगर इमारत के पानी को थ्रो किया गया ताकि आग को जो है वो कंट्रोल कर लिया जाए। इस वक्त आग मुकम्मल तौर पर जो है कंट्रोल नहीं हुई है, लेकिन इमारत के अंदर जो धुआं मौजूद है उसे कम कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के एहलकार जो है वो अंदर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है ना सिर्फ इमारत के मेन गेट के अंदर दाखिल होकर पानी के छिड़काव को मजीद तेज किया जाए, साथ साथ इमारत की छत से भी जो है वो कोशिश की जा रही है
आप ये देख सकते हैं कि स्नार्कल एक बार फिर से जो है वो ऊपर भेजी जा रही है इमारत को सर्च करने के लिए। जो भी लोग अंदर मौजूद हैं वो 2 से 3 करके जो है अंदर से बाहर निकाले जा रहे हैं। निकालने के बाद यहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। जो रेस्क्यू हुकाम है, अस्पताल इंतजामिया है, हमारी उनसे भी बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि 3 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया, जबकि एक और जख्मी जो लाया गया था वो आपसे कुछ देर कबल दम तोड़ गया है। तो एक शख्स हलाक हो चुका है, जबकि 3 अफराद बेहोशी की हालत में जो है वो अस्पताल लाए गए, जबकि 3 अफराद बेहोशी की हालत में जो है वो अस्पताल लाए गए हैं, जिनकी ट्रीटमेंट वहाँ की जा रही है। जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अब ये दूसरी मंजिल पे जो है वो कोशिश की जा रही हो और यहाँ से गाड़ियों को जो है वो मूव किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में फायर टेंडर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ मौजूद है, रेस्क्यू टीमें हैं। ठीक है, तो एम्बुलेंस जो नीचे है काशिफ आप बता रहे हैं कि उनको हटाया जा रहा है एक तो, और जो लोगों का मजमा है, लोगों का रश है, उसे भी हटाया जा रहा है ताकि जो पीछे आपके हम देख सकते हैं एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उससे आने में आगे आसानी। अच्छा काशिफ ये बताएं, आप इससे पहले बताए थे कि 35 से 40 अफराद इमारत में मौजूद थे जब आग लगी है, तो इन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है, निकाल लिया गया है इमारत से? जी, हमारी जब बहनी शाहिद से बात हुई और फायर ब्रिगेड हुकाम से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया गया कि 10वें और 11वें फ्लोर पे 35 से 40 अफराद मौजूद हैं। उन्हें जो है वो तमाम तर अफराद को रेस्क्यू किया गया। उसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर पे भी लोग मौजूद थे, 6 से 7 लोग थे, उन्हें भी जो रेस्क्यू कर लिया गया। अब इमारत का 6वां और 7वां फ्लोर जो है उसे सर्च किया जा रहा है। फायर ब्रिगेड के जो अमला है पहले वो स्नार्कल की मदद से जो है इमारत के बाहर से ही लोगों को रेस्क्यू कर रहा था, लेकिन अब ये है कि अमला जो है वो धुआं कम होने के बाद अंदर दाखिल हो चुका है। इमारत को अंदर से सर्च भी किया जा रहा है। न सिर्फ पुलिस, रेंजर्स, फायर ब्रिगेड हुकाम बल्कि दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे और रेस्क्यू टीमें अंदर दाखिल हो चुकी हैं। लेकिन चूंकि यहाँ एम्बुलेंसेस की एक बड़ी तादाद मौजूद है तो कोशिश ये की जा रही है कि तमाम तर लोगों को यहाँ से हटाया जाए। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग मौजूद है। ना सिर्फ इस जानिब, मैं अपने कैमरा मैन अदनान हैदर से कहूँगा कि मेरे पीछे की जानिब भी दिखाएं कि बड़ी तादाद में एम्बुलेंसेस और लोग मौजूद हैं। कोशिश ये की जा रही है कि इस पूरे रोड को क्लियर कर दिया जाए ताकि जो ये फायर ब्रिगेड आपको नजर आ रही है कि वो मजीद आगे इस जानिब आ सके, इस स्पॉट की जानिब, और यहाँ से जो है वो आग को कंट्रोल किया जा सके। तमाम तर सूरत को कंट्रोल करने के लिए रेंजर्स की नफरी यहाँ पहुंची हुई है और कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो यहाँ से लोगों को हटाया जाए। जी सही, काशिफ मुश्ताक आपसे मुसलसल इस बारे में अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। कराची के इलाके न्यू चाली की रिहायशी इमारत की 10वीं मंजिल पर लगी आग ने कई मंजिलों को लपेट में ले लिया और आग को बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। इमारत से निकाले गए 4 बेहोश अफराद में से एक शख्स ने अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ दी। इससे मुतालिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे। अभी आपको बताएं कि सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने दोनों ऐवानों से मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल 2023 नज़रसानी के लिए मंजूर पार्लियामेंट को वापस भिजवा दिया है। सदर का कहना है कि बादियो नज़र में ये बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। बिल कानूनी तौर पर मसनूई और नाकाफ़ी होने पर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है। उनके ख्याल में इस बिल की दुरुस्ती की जाँच पड़ताल और इस पर दोबारा गौर के लिए इसे वापस करना मुनासिब है। आइन सुप्रीम कोर्ट को अपील, एडवाइजरी, रिव्यू और इब्तदाई इख्तियार समाज से नवाजता है। मुजव्वज़ा बिल आर्टिकल 184(3) अदालत के इब्तदाई इख्तियार समात से मुतालिक है। बिल का मकसद इब्तदाई इख्तियार समात इस्तेमाल करने और अपील करने का तरीका फराहम करना है। तस्लीम शुदा कानून यह है कि आइनी दफात में आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। आइन एक आला कानून है और कवानीन का बाप है। आइन को आम कानून नहीं बल्कि बुनियादी उसूलों और आला कानून और दीगर कवानीन से बालातर कानून का मुजस्समा है। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि सदर ने बिल नजरसानी के लिए वापस भेजकर साबित किया कि वो सदर नहीं बल्कि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं। ये भी कहा कि सदर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट के हर फैसले को तहरीक इंसाफ की नज़र से देखा है। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत बिल मौसूल होने से पहले ही इंटरव्यू में उस पर अपना मौक़िफ़ दे चुके थे। सदर आरिफ अलवी अपनी पार्टी पॉलिसी की पैरवी कर रहे हैं, सदर के आईनी ओहदे की नहीं। चीफ जस्टिस के इस्तीफे के लिए हुकूमती इत्तेहाद का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। नून लीग, पीपी, JUIF और ANP ने चीफ जस्टिस से इस्तीफा देने का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि मनसब और आइन की तौहीन करने वाला चीफ जस्टिस मजीद तबाही करने की बजाय फौरी मुस्ताफ़ी हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिलफौर बेंच फिक्सिंग पर मबनी लाकानूनियत को ख़त्म करें और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो अपना मनसब किसी और को संभालने की इजाज़त दें। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट से महाज आराई की पोजीशन पर लाकर मुल्क को बहरान में मुब्तला किया। चीफ जस्टिस को इस्तीफा दे देना चाहिए। अवामी नेशनल पार्टी ने खबरदार किया कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा ना दिया तो वो ईद के बाद तैयार रहें, वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। मरियम नवाज ने कहा कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल ने
सुप्रीम कोर्ट में बगावत जैसी सूरत हाल को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलअदम BNA के बानी की गिरफ्तारी पर ISI को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी कुचलने और अमन के एक नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी। यह ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कलअदम BNA के बानी के गिरफ्तारी पर ISI को कामयाब ऑपरेशन पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि इस गिरफ्तारी से बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदी कुचलने और अमन के एक नए दौर का आगाज करने में मदद मिलेगी। ये ऑपरेशन हमारे इदारों की शानदार पेशावराना महारत का मुंह बोलता सबूत है। रहीम अरकान में कानपुर से अगवा किए गए 2 बच्चे बहावलपुर से बाजियाब करा लिए गए। उधर कच्चा रझान में पुलिस ने टारगेटेड कार्रवाई करके भोंग से अगवा किए गए 16 साला लड़के को भी बाजियाब करा लिया। गुज़श्ता रोज़ कानपुर में थाना सिटी की हदूद में स्कूल छोड़ने जाने वाली गाड़ी को 3 नामालूम मुसल्लह अगवाकारों ने ज़बरदस्ती रोक लिया था और 11 साला और 7 साला 2 बच्चों को अगवा करके अपनी गाड़ी में डालकर फरार हो गए थे। दोनों बच्चे आज बहावलपुर से बाजियाब करा लिए गए। बच्चे डॉक्टर हसन महमूद साबिक MSTHQ के हैं और दूसरी तरफ रहीम अरकान में पुलिस ने कच्चा रुझान में टारगेटेड कार्रवाई करके 4 रोज़ कबल भोंग से अगवा होने वाले 16 साला लड़के को भी बाजियाब करा लिया। और अहम अपडेट ये भी है कि हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम के तहत सूबे भर में अब तक 3,50,91,000 से जायद 10 किलोग्राम आटे के थैले मुस्तहकीन में तकसीम किए जा चुके हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक आज सुबह से अब तक 4,05,950 आटे के थैले मुस्तहकीन में तकसीम किए जा चुके हैं। पंजाब में कायम तमाम आटा तकसीम मराकज़ से मुफ्त आटे की सप्लाई बिला तातुल जारी है। रावलपिंडी में मुफ्त आटा मराकज़ पर शहरियों का रश कम होने लगा है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी का कहना है कि जिला रावलपिंडी में मुफ्त आटा स्कीम का 70% टारगेट मुकम्मल हो चुका है। ताहम 25 रमज़ान तक मुफ्त आटे की तकसीम जारी रहेगी। इसकी तफसील शब्बीर डार से। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में मुफ्त आटे की तकसीम का सिलसिला जारी है। अब तक 9.5 लाख से ज़ायद बैग तकसीम किए गए हैं मुस्तहिक अफराद में। रमज़ान मुबारक का आधा महीना तकरीबन गुजर चुका है और अब तक जो आटा मराकज़ की सूरत हाल है किसी हद तक हमें जो शहरियों का रश है वो कम नज़र आ रहा है। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा, इनसे बात करते हैं। हमारा टारगेट तकरीबन 14.5 लाख बैग है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। रश पहले से काफ़ी हद तक कम हो चुका है। बारकैफ हम इधर मौजूद हैं। 25 रमज़ान तक हम हमारे सेंटर्स, हमारे जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वो ऑपरेशनल रहेंगे। पेशावर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 1 रुपये के इजाफे के साथ 131 रुपये तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 25 रुपये का इजाफा हुआ है। इस हवाले से बता रही हैं नादिया सबूही। रमज़ान मुबारक में जहां एक आम आदमी को महंगाई ने बुरी तरह मुतासर कर रखा है, वहीं चीनी की कीमत एकदम से ही ज्यादा हो गई है। इस वक्त मार्केट में चीनी फी किलो 131 रुपए फरोख्त की जा रही है। अगर हम बात करें ग्राहकों की, तो ग्राहक जो है वो ना होने के बराबर हैं। उनका यही कहना है कि चीनी की कीमत 24 से 30 रुपए फी किलो बढ़ी है गुज़िश्ता 2 से 4 दिनों में। वफाकी हुकूमत ने चीनी की स्मगलिंग पर पाबंदी लगाई है और खासतौर पर जो तुरखम बॉर्डर है वहाँ से चीनी अफगानिस्तान ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी है। इसी तरह अगर बात करें यूटिलिटी स्टोर्स की, तो यूटिलिटी स्टोर्स पर 91 रुपए किलो चीनी मिल रही है। तहम बहुत सारे ऐसे यूटिलिटी स्टोर्स हैं जहां पर चीनी दस्तयाब नहीं। इंतजामिया का कहना है कि एक टाइम होता है जिसके मुताबिक मुख्तलिफ स्टोर्स पर चीनी सप्लाई की जाती है। जी, फैसलाबाद में एक हफ्ते के दौरान चीनी की फी किलोग्राम कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया है। तफसील बता रहे हैं हम्माद अहमद। जी, महंगाई में इजाफा के साथ ही जहां दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो चुका है, मिठास देने वाली चीनी की कीमतें भी अब कड़वाहट देने लगी हैं और गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत जो परचून में है इसमें 40 रुपये तक का इजाफा हो चुका है। एक हफ्ता कबल तक चीनी जो है 95 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही थी, अब वो 130 से 135 रुपये में दस्तयाब हो रही है। आम मार्केट की बात की जाए तो वहाँ पर चीनी का जो
50 किलोग्राम का बैग है उसकी कीमत जो है इस वक्त 6100 तक पहुंच चुकी है। और मार्केट ज़राए का ये कहना है कि चीनी की कीमतों में अभी भी मज़ीद इजाफे का रुझान बरकरार है और आने वाले दिनों में चीनी की कीमतों में मज़ीद इजाफे की तवक्को की जा रही है। बहावलनगर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। गैस लोड शेडिंग के बाद एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। मजीद बताएंगे मोहम्मद आरिफ। जी, बहावलनगर में एक दफ़ा फिर एलपीजी सिलेंडर गैस की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। मार्केट में इस वक्त सिलेंडर ब्लैक में 3400 रुपये से लेकर 3500 रुपये तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि सरकारी कीमत 2710 रुपये मुकर्रर की गई है। गैस लोड शेडिंग के बाद एलपीजी सिलेंडर की ब्लैक में फरोख्त और कीमतों में खुद साख्ता इजाफे के बाद शहरियों के लिए रमज़ान मुबारक में नई मुश्किल पैदा हो गई है। लोग खाना बनाने के लिए महंगे दामों लकड़ी या कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी होलसेलर डीलर से बात हुई तो उनका कहना था कि गैस कंपनियों और गैस प्लांट मालिकान सरकारी रेट 2710 रुपये पर गैस फ्राहम नहीं कर रहे, इसलिए एहतजाजन जिला भर में हड़ताल की जा रही है। जिले इंतजामिया या प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी एलपीजी सिलेंडर की गैर कानूनी बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आती हैं। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने गैस टैरिफ बढ़ा दिया है। कंपनी ने पिछले 4 माह के बकायाजात वसूल करने का भी फैसला किया है। घरेलू, कमर्शियल और सनती गैस सार्फिन पर टैरिफ 8 से 115% तक इजाफा किया गया है। इसकी तफसील बता रहे हैं जवाद मलिक। जी बिल्कुल, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने जो इस दफ़ा बिल भिजवाए हैं सार्फिन को, उसमें ना सिर्फ उसमें इजाफा कर दिया गया है और जो इजाफा है वो जो घरेलू सार्फिन है उन पर भी किया गया है। कमर्शियल सार्फिन और सनती सार्फिन, उन तमाम सार्फिन है उसके लिए टैरिफ बढ़ा दिया गया है। और जो टैरिफ बढ़ाया गया है उसमें जो कम से कम स्लैब है उस पर 8% इजाफा किया गया है, लेकिन जो 8वीं स्लैब है जो सबसे ऊपर है उसमें 115% तक इजाफा किया गया है। मेरा टोटल 900 रुपये बिल था और ये इन्होंने बकाया जात वगैरह डाल के ना तो 3000 रुपये बिल कर दिया। ना मेरे पास गीज़र है, ना कोई हीटर चल रहा है, छोटी सी फैमिली, हम 4 लोग हैं सारे, तो कितना का हम यूज़ कर लेंगे।